पर और बंगाल में क्या अब तक का वोटिंग परसेंटेज रहा है, सबसे पहले वो बताते हैं, फिर अपने साथ जो गेस्ट पैनल है उसकी ओर चलेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में अब तक 21% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है और अभी तक 21% वोट पश्चिम बंगाल में डाले जा चुके हैं। पहले चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जबकि असम में जहां 47 सीटों पर मतदान हो रहा है वहां 24% करीब वोटिंग अब तक हो चुकी है। बार बार हम दर्शकों से यही कह रहे हैं, अगर आप मतदाता हैं, आपकी सीट पर अगर आपके इलाके में वोट पड़ रहे हैं तो आप जरूर पहुंचिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनका परिचय आपसे करा देते हैं। यासिर जिलानी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती हमारे साथ टीएमसी की तरफ से, और साथ ही सीपीआई लीडर विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से मुद्दत अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ यूसुफ अंसारी। आप सबसे पहले सवाल, यासिर जी हैं क्या हमारे साथ? नहीं है, यासिर जी से मुझे लगता नहीं संपर्क है फिलहाल। यासिर जी नहीं है, लेकिन संजय चक्रवर्ती जी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री की बांग्लादेश से, आपको लगता है कि बांग्लादेश में होकर भी पश्चिम बंगाल के लोगों पर छाप छोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री और मैसेज दे रहे हैं जो आज के वोटिंग पर असर डालेगा? ये वो पार्टी है, ये वो पार्टी के नेता हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ किसान तो क्या, ये भगवान भेज डाले, ठीक है ना। माँ काली बंगालियों के दिल में बसते हैं और क्या हर घर पे होती है माँ काली की। तो अभी इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 साल का इनका प्रशासन दिख चुका है कि जब भी चुनाव आता है तो यही सब जाके मंदिर और सब जगह पे माथा टेकते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जय श्री राम करते हैं। तो इनका वोट चुका है पूरी तरीके से। अब इस समय इंसान विकास देखता है, महंगाई देख रहा है, रोजगार देख रहा है, इन सब चीजों पे इनका फोकस होना चाहिए। फोकस ना होकर के ये जानबूझ करके ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये टोटल मैनेजमेंट किया गया है, इस प्रोग्राम का मैनेज करके जो है ये बनाया गया है। वरना इस समय इस प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं थी। जब अब देश में कोरोना काल इतना तेजी से फिर से उभर के आ रहा है। ठीक है, मुझे एक मिनट का सबसे रिएक्शन लेना है, एक मिनट का। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कोई डर है क्या? अगर पीएम बांग्लादेश में हैं, वहां मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो इसकी चिंता यहां होनी चाहिए क्या? नहीं, देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमारे संविधान में जब चुनाव होता है तो जिस दिन चुनाव होता है उस दिन प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। कायदा कानून यह कहता है। इलेक्शन कमीशन को इनके इस ट्रिप का मालूम होगा, इलेक्शन कमीशन ने नजरअंदाज किया इस चीज को। अब आज आप देखिए हर चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, काली पूजा दिख रही है। अभी मटुआ समाज में जाएंगे, वहां ड्रामा करेंगे। सुनिए ना विवेक जी, इतना तो आप भी जानते होंगे कि 30 सीटों के अलावा 30 सीटों के अलावा जो बाकी सीटें उस पर प्रचार हो सकता है। डेट चेंज करनी चाहिए थी। 30 सीटों के अलावा बाकी तो कहीं भी प्रचार कर सकते हैं ना। पीएम तो देश के बाहर गए हैं। 3 दिन पहले 3 दिन बाद कराते। अगर बांग्लादेश की यात्रा नहीं पोस्टपोन हो चुकी थी। नहीं, आज दूसरी बात मत करिए सर। आज हर टीवी स्क्रीन के ऊपर नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? आप भी टीवी पे दिख रहे हैं, आप भी टीवी पे दिख रहे हैं, संजय चक्रवर्ती भी टीवी पे दिख रहे हैं, जाना जरूरी है, मुदित अग्रवाल जी भी टीवी पे दिख रहे हैं। डिबेट अलग होती है, प्रचार नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जानबूझकर अगर किया गया है? ठीक है मुदित जी, अगर प्रधानमंत्री बाजी मार ले गए, अगर बीजेपी की प्लानिंग अच्छी है तो आपकी प्लानिंग इतनी कमजोर क्यों रही? बाजी नहीं मार गए हैं मुदित जी, ये चंड बना है और गलत चरित्र है, इसको बाजी मारना नहीं कहते हैं। हो गया आपका, मैं बोलूं? बोलिए मुदित जी। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कितनी प्लानिंग करती है बीजेपी। देखिए, मुझे यहाँ लगता है उनको इलेक्शन कमीशन से कोऑर्डिनेट करना पड़ा होगा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ा होगा, तब जाके ये डेट फिक्स हुई होंगी। देखिए, इतनी प्लानिंग करते हैं बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए, अच्छी बात है। उसमें इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल होता है, फॉरेन अफेयर्स का भी इस्तेमाल होता है, बड़ी अच्छी बात है। अरे इतना आप दिमाग लगाते हो, एक छोटी सी चीज पे और दिमाग लगा लो कि हिंदुस्तान की जीडीपी कैसे बढ़ेगी और हिंदुस्तान में पेट्रोल के प्राइस कैसे कम होंगे, हिंदुस्तान में जो लोगों के पास नौकरियां नहीं हो उसकी भी थोड़ी प्लानिंग कर लो। तो अगर वो प्लानिंग भी थोड़ी बीजेपी पिछले 7 साल से कर लेती, देश की इतनी दुर्गति इस समय नहीं होती ना। कोरोना से पहले भी देश की इकोनॉमी का बुरा हाल था, 8 क्वार्टर लगातार जीडीपी कम हुई थी। तो देखिए, सिर्फ वोट लेने के लिए प्लानिंग होती है, जनता के भले के लिए भी तो कुछ प्लानिंग कर लो। वहां इनको कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। यूसुफ अंसारी जी भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, उनके पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि चर्चा के साथ साथ हमको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी है। सपन नियोगी हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए, फिर मैं यूसुफ जी के पास चल रहा हूं। सुबह से वोटदान चालू हो गया। आप देख सकते हैं कितना लंबी लाइन जुड़े हुए, अर्थात वोटर पूरा लाइन पे है।
सुबह से ये लोग खड़ा है, धूप जितना ज़्यादा होगा उतना तकलीफ होगा, इसीलिए धूप ज़्यादा निकलने से पहले ही ये वोटर की लाइन पूरा खड़ा है। आप देख सकते हैं कैसे ये लाइन चल रहा है। हो सकता है 1-2 घंटा ज़्यादा लाइन रहेगा, जितना धूप निकलेगा, जितना टाइम आगे जाएगा उतना लाइन कम होता जाएगा। कैमरे में जय जीवन के साथ सपन नियोगी, इंडिया न्यूज़। यूसुफ जी हमारे साथ हैं। यूसुफ जी, अभी तक 21% वोटिंग हुई है, 11 बजे तक का ये फिगर आया है 21%। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? और मैं यूसुफ जी, आवाज मिल रही है आपको क्या? जी, मुझे आवाज मिल रही है। आप ये बताइए 21% वोटिंग की आपने बात की है, वो कहाँ? बंगाल है क्या? बंगाल। तो देखिए 21% वोटिंग अगर अभी हुई है 11 बजे तक, मेरे ख्याल में 10 बजे तक का ये आंकड़ा होगा, तो मतदान की रफ्तार तो थोड़ा कम है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वोटिंग कितनी हो रही है, शाम तक वोटिंग चलेगी, आराम से हो जाएगी। लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा था प्रधानमंत्री की काली पूजा का, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये ट्रेंड स्थापित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जिस दिन किसी राज्य में चुनाव होंगे, खासकर पहला चरण होगा या कोई भी होगा, उस दिन वो किसी मंदिर में होंगे और उस मंदिर का दिन भर तमाम टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा और उससे बीजेपी को फायदा होता है। इसकी शुरुआत 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से हुई थी। उत्तर प्रदेश में 2017 में पहले दिन जिस दिन मतदान हुआ था, उस दिन प्रधानमंत्री ने 6 किलोमीटर का लंबा ठीक है, चूंकि यासिर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपने रिएक्शन दिया, यासिर जी से पूछ लेते हैं, ये कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है? यासिर जी, देखिए ये बौखलाहट और एक खींच है। इन लोगों को विपक्ष और विपक्ष के समर्थक जो पत्रकार हों या राजनीतिक विश्लेषक हों, उन्हें समझ आ रहा है कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी का तोड़ निकाले तो निकाले कैसे। भारतीय जनता पार्टी के विकास को, जो उन्होंने विकास का एक कीर्तिमान बना के आयाम आपके सामने खड़ा कर दिया है, उसको ब्रेक कैसे लगाया जाए। तो ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मैदान में हूँ, फील्ड में, ग्राउंड जीरो पे हूँ। मैं आसाम के अंदर एक जानकपुरी विधानसभा में, जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, मैं वहाँ हूँ और अभी जहाँ चुनाव हो रहा है वहां से आ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे लोगों के अंदर उत्साह, मैं देख रहा हूँ लोगों के। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर ये उत्साह बना रहे, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें, वोट करें, लोकतंत्र को जिताएं। अभी फिलहाल